हेलो दोस्तों, तो हमें चैप्टर की शुरुआत में यहाँ पे पूरी पूरी प्रिजनर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स चिल्ला रहे होते हैं कि आखिरकार हमने उस मॉन्स्टर को हरा दिया है ना। लेकिन जैसे ही वहाँ से धूल मिट्टी हटती है तो हमें दिखाया जाता है कि पूरी पूरी प्रिजनर अभी भी वहाँ पे खड़ा हुआ है और ये सारे मॉन्स्टर ये देख के डर जाते हैं कि अभी भी इसको कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं कि ग्योरो ग्योरो ने जो हमारे लिए एनालिसिस किया था क्या वो गलत हो गया है, क्योंकि उसी ने बैटल कंपैटिबिलिटी से बताया था कि हम आसानी से इसको हरा सकते हैं और अभी तक तो ये हीरो मर जाना चाहिए था। क्या ये इंसान है भी या नहीं? बिजली, सुपरसोनिक वेव्स, ठंड, गर्मी, जमना, जहर, पैरासाइट, हम सब ने अपने स्पेशल अटैक्स किए, लेकिन अब भी ये खड़ा हुआ है। ये बंदा बना किस मिट्टी का है? तो पूरी पूरी प्रिजनर कहता है सच में तुम्हें ये सोचने में दिक्कत हो रही होगी तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। मैं सारा दर्द प्यार से झेलता हूँ और मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा प्यार समुद्र की गहराई की तरह है और यही मेरी ताकत है। इसे मैं एंजल हक कहता हूँ। तो यहाँ पे एक मॉन्स्टर होता है, वो कहता है ये तो सच में समझाने लग गया कितना खतरनाक है प्यार। तो यहाँ पे ये सारे मॉन्स्टर डर के मारे भागने लग जाते हैं और वो कहते हैं इससे लड़ना हमारे बस की बात नहीं है, इसको काट रेस के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन तभी आगे से एक बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। वो कहता है कि ग्योरो ग्योरो और ओरोची के पास इतना टाइम नहीं है कि फालतू के मॉन्स्टर से लड़ते रहे। तो वो छोटे मॉन्स्टर्स कहते हैं कि अगर इतना ही हो तो तुम खुद जाकर लड़ो ना। तो वो मॉन्स्टर कहता है ठीक है, लेकिन मैं साथ ही साथ तुम्हारी एबिलिटीज भी लेके जाऊंगा। और वो मॉन्स्टर इन सभी छोटे मॉन्स्टर्स को खा जाता है और एक बड़े से मॉन्स्टर में विकसित हो जाता है। पूरी पूरी प्रिजनर कहता है एक मॉन्स्टर ने दूसरे मॉन्स्टर को खा लिया, इन लोगों को तो प्यार का मतलब ही नहीं पता। और यहाँ पे बड़ा वाला मॉन्स्टर पूरी पूरी प्रिजनर के ऊपर अटैक करता है। पूरी पूरी प्रिजनर अपनी एक टांग ऊपर उठा लेता है और दोबारा से पोजीशन में आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसका पजामा पीछे से फट चुका है और उसने दिल वाली चड्डी पहन रखी है। वो मॉन्स्टर बताता है कि अब जब तक ये मॉन्स्टर मेरे पेट में पचते रहेंगे तब तक मैं इनकी ताकतों का इस्तेमाल कर सकता हूँ और मेरे पास काफी समय है तुम सभी हीरोज को हराने का। और इस मॉन्स्टर का नाम होता है वैक्यूमा और इसका थ्रेट लेवल होता है डीमन। वो कहता है कि आज तक ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो मरता ना हो, तो तुम भी जरूर मरोगे। तो यहाँ पे वो अपना फुल अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पूरी पूरी प्रिजनर बच जाता है और वो कहता है आखिरकार मैंने स्वेटर को बचा लिया। और वो फिर से खड़ा हो जाता है। वो कह रहा है अगर तुम ना मरने वाले आदमी की बात कर रहे हो तो ऐसा एक हीरो है और उसे हराने के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। वैसे तो मैं भी एक क्लासेस हीरो हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये कैसे बताऊँ, उनके मुकाबले तो मैं एक आम इंसान हूँ। तो मॉन्स्टर मेरी बात सुनो, इससे पहले कि तुम किसी और हीरो के पास जाओ तुम्हें मुझसे निपटना होगा। तो वो मॉन्स्टर कहता है तुम तो अभी भी खड़े हुए हो और तुम अपने आप को आम इंसान कहते हो, लेकिन कुछ भी हो तुम अपनी बॉडी को देखो कैसे कांप रही है। तो यहाँ पे पूरी पूरी प्रिजनर अपने हाथ को देखता है और उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतना जहर और इलेक्ट्रिक शॉक उसने सहे है, उस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो वो मॉन्स्टर कहता है कि भले ही तुम लड़ने के लिए इतना ज्यादा उत्सुक हो, लेकिन क्या फायदा जब तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारा साथ नहीं दे रही। तो पूरी पूरी प्रिजनर वहाँ पे मौजूद एक पिलर पे अपनी उंगली टच करता है और वो सारी की सारी वाइब्रेशंस उसकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और उस पूरे पिलर पे और उसके आसपास वाले एरिया पे क्रैक आ जाता है। तो वो मॉन्स्टर कहते हैं ये क्या किया तुमने, ये किस टाइप की पावर थी? तो पूरी पूरी प्रिजनर कहते हैं लगता है इस सारे प्यार का नतीजा शायद एक नई पावर थी जिसे मैं कहूंगा वाइब्रेशन एंजल। और यहाँ पे उसके पंख टाइप निकल जाते हैं और वो उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है और उसे एक ही पंच में खत्म कर देता है। तभी पीछे से पूरी पूरी प्रिजनर के प्रिजनर मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो कहते हैं ये तो खुद ही एक मॉन्स्टर है और अब हम इसको इंसान तो मान ही नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। पूरी पूरी प्रिजनर उनकी आवाज पहचान जाता है और ये मॉन्स्टर्स यही बात कर रहे होते हैं कि ये कितनी घटिया बात है, हमने खुद इसको इतनी बार मारने की कोशिश की है और सोचा इसकी गर्दन उड़ा दे, लेकिन इसकी स्किन ही इतनी टफ है कि कोई भी ब्लेड या रेजर इसके ऊपर काम ही नहीं आती थी। लेकिन आज वो दिन आ गया है जब हम इसे मार डालेंगे और आज हम अपना बदला लेंगे। तो ये लोग पूरी पूरी प्रिजनर पे हमला करने आते हैं, लेकिन पूरी पूरी प्रिजनर इनको देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम तो पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुके हो। तो यहाँ पे पूरी पूरी प्रिजनर इनकी काफी ज्यादा चिंता करता है, लेकिन ये मुंह पे ही पूरी पूरी प्रिजनर से कह रहे होते हैं कि हम तुम्हें मारना चाहते हैं और जब भी तुम अपना मुंह खोलते हो हमें गुस्सा ही आता है और हम तुम्हें खत्म कर देंगे, अब तुम गए। तो ये सारे के सारे पूरी पूरी प्रिजनर को मारना शुरू कर देते हैं और बहुत सारी चीजें पूरी पूरी प्रिजनर को बोलते रहते हैं कि हम पहले तुम्हें मारेंगे, फिर जेल में जाके सारे गार्ड्स और बाकी सबको भी मार डालेंगे और मन करता है कि तुम्हें बार बार मारे और उसके बाद भी शायद हमारा पेट नहीं भरेगा। तो यहाँ पे पूरी पूरी प्रिजनर पिटते पिटते सोच रहे होते हैं कि इनके दिल भी मॉन्स्टर बन चुके हैं क्या। और वो कहता है कि तुम्हें याद नहीं, हम तो सोए भी एक साथ थे, खाते एक साथ थे, काम एक साथ करते थे, पसीना एक साथ बहाते थे, हम दोस्त थे और हम लवर्स थे और हम सबके दिल एक साथ धड़कते हैं। तुम्हें वो सुहाने दिन तो याद ही होंगे। लेकिन इन मॉन्स्टर को ये सुन के और भी ज्यादा घिन आती है और वो कहते हैं कि जितनी ज्यादा मैं इसकी बात सुन रहा हूँ उतना ही ज्यादा मुझे इसे मारने का मन कर रहा है, लेकिन हम इसको मार क्यों नहीं पा रहे, हमने हमेशा तुमसे नफरत की है। लेकिन पूरी पूरी प्रिजनर यार रोने लग जाता है और कहता है मेरा विश्वास करो मैं तुम सबको बचाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ से नियान आ जाता है और वो कहता है कि एक बार अगर तुम मॉन्स्टर बन जाते हो तो तुम वापस इंसान नहीं बन सकते। और वो पूरी पूरी प्रिजनर के ऊपर क्लॉ अटैक करता है और उसका स्वेटर भी फट जाता है। यहाँ पे न्यान का डिजास्टर लेवल होता है ड्रैगन और यहाँ पे न्यान
उबासी लेता है। वो यहाँ से जाने लगता है और वो बाकी मॉन्स्टर्स को कहता है कि अब आगे का खेल तुम संभाल सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पे पूरी पूरी प्रिजनर का स्वेटर फट चुका होता है तो उसे गुस्सा आता है, वो उनके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन बीच में ये मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। पूरी पूरी प्रिजनर कहता है कि भले ही तुम कहते हो कि इन सबको इंसान नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जब तक इनके दिल इंसानों वाले हैं तब तक मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा और मैं अपने बॉयफ्रेंड्स को बचाऊंगा, क्योंकि प्यार के साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। यहाँ पे ये मॉन्स्टर और भी ज्यादा चिढ़ जाते हैं क्योंकि पूरी पूरी प्रिजनर इनको बॉयफ्रेंड्स बोला होता है। वो सबके सब इस पे अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरी पूरी प्रिजनर को कुछ नहीं होता, बस उसके कपड़े फट जाते हैं और उसके बॉडी के बाल दिखने लग जाते हैं। तो न्यान इसे देख के सोचते है कि क्या इतना ज्यादा पिटने की वजह से अचानक से विकसित हो गया, ऐसे कुछ, क्या सारे इंसान ऐसे होते हैं, कितना खतरनाक है। पूरी पूरी प्रिजनर कहते हैं मेरे ऊपर तो असलियत के पंख आ गए। तो सारे मॉन्स्टर्स कहते हैं कि तुम्हें दिख नहीं रहा ये तुम्हारी बॉडी के बाल हैं। तो पूरी पूरी प्रिजनर कहते हैं इससे तो मेरा डिफेंसिव सुधर गया है और अब मैं डायरेक्ट उस बिल्ली पे हमला कर सकता हूँ और मुझे अपने बॉयफ्रेंड की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे न्यान पूरी पूरी प्रिजनर से लड़ना नहीं चाहता होता और वो एक 3 मिलीमीटर के गैप से निकल के भाग जाता है। पूरी पूरी प्रिजनर यही सोच रहा होता है कि ये हुआ कैसे और वो यहाँ से गया कैसे। तो न्यान यही बताता है कि यही उसकी एबिलिटी है और वो पूरी जगह में कहीं भी जा सकता है और अब वो दूसरे हीरोज के पास जाएगा। बाय। लेकिन यहाँ पे पूरी पूरी प्रिजनर हार नहीं मानता और वो अपने स्विमिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए कंक्रीट के अंदर डाइव लगा देता है और कंक्रीट टूट भी जाता है। वो न्यान का पीछा नहीं छोड़ता और ये इधर उधर घूम फिर के वहीं पे आ जाते हैं जहाँ पे ये प्रिजनर्स होते हैं और यहाँ पे न्यान पूरी पूरी प्रिजनर से बच के भाग रहा होता है। जब यहाँ पे पूरी पूरी प्रिजनर आता है तो ऊपर से चट्टाने गिरती है जिससे कि सारे के सारे प्रिजनर मॉन्स्टर्स मर जाते हैं और पूरी पूरी प्रिजनर ने इनको गलती से मार दिया होता है। इस वजह से वो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो रोने लग जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा बलिदान जाया नहीं जाएगा, तुम्हारी वजह से मुझे एक नया गिफ्ट मिला है जो कि ये नई टेक्निक है। उनमें से एक मॉन्स्टर हल्का सा जिंदा होता है, वो यही कहता है भाड़ में जाओ और पूरी पूरी प्रिजनर कहता है कि मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा।